एक मित्र ने पूछा है, क्या संबोधि के बाद भी पतन संभव है? पहले तो समझ लो संबोधि क्या है। संबोधि का अर्थ है कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेना, और केवल जान लेना नहीं, उसमें जीना। और संबोधि के 5 सोपान हैं। पहली संबोधि क्या है? मैं आत्मा हूँ। तुमने क्या जाना अभी तक? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं सबकॉन्शियस हृदय हूँ। ये अज्ञान है। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। अष्टावक्र कहते हैं जनक से, एको विशुद्ध बोधो इति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। बोध हूँ मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। अज्ञान के जंगल को जला दो इस बोध के साथ, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। ये प्रथम संबोधि है। मगर संबोधि का रथ यहीं रुकता नहीं है। इसके आगे अद्वैत ज्ञान। ये पहला क्या है? आत्मज्ञान। दूसरा क्या है? अद्वैत ज्ञान कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन भगवान महावीर यहीं रुक गए कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन अद्वैत ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ लेकिन अस्तित्व से अलग थलग नहीं हूँ, अस्तित्व का हिस्सा हूँ। आई एम पार्ट ऑफ द होल। मैं एक्सटेंशन हूँ अस्तित्व का। जैसे हर पत्ता वृक्ष का एक्सटेंशन है, हर खेत धरती का एक्सटेंशन है, अंश है। हर बूंद सागर का अंश है। अगर ऐसा ज्ञान हो जाए, और पढ़ने से नहीं, मान्यता से नहीं, जैसे मैंने कहा आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ केवल पढ़ करके मान करके नहीं, तुम अब जी रहे हो आत्मा के तल पर। ऐसे ही कैवल्य ज्ञान क्या है? ये समस्त अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। द होल इज एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट। पूरा अस्तित्व मेरा विस्तार है। ओ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर चौथा निर्माण ज्ञान। ये मैं और तू क्या हुआ? ये न मैं है न तू है, एक ही परमानंद अस्तित्व है, अखंड। ये क्या हुआ? निर्वाण ज्ञान। और पांचवा परम पद। परम पद क्या है? अब तक बात केवल निराकार की हो रही थी, अब आकार भी शामिल हो गया। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। यह संपूर्ण जो भी अस्तित्व है, आकार है, निराकार है, यह सब परमात्मा है। मोहम्मद साहब कहते थे जर्रे जर्रे में खुदा है। सब परमात्मा है। जर्रा जर्रा क्या है? आकार है। यत् किंचित जगत्यान जगत, थोड़ा बहुत आकार। अब ये आकाश कितना विराट है। ग्रह नक्षत्र सूरज तारे जीव जंतु कितने हैं? थोड़े से 0.0000001%, उससे भी कम। तो थोड़ा बहुत जो जगत है, ये पृथ्वी, ये चांद, ये सूरज, ये वृक्ष, ये तारे, ये निहारिकाएँ, ये आकाश गंगाएँ, ये सब भी परमात्मा है। अब यहाँ शिखर छू रही है संबोधि। तो एक ज्ञान हुआ। मान लो ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये ऐसा ही हुआ कि जैसे बुल्ले शाह अपने गुरु इनायत शाह के पास पहुँचे। इनायत शाह खेती कर रहे थे, प्याज की खेती कर रहे थे। तो पूछा इनायत शाह ने, क्या जानना चाहते हो? बुल्ले शाह ने कहा
कि परमात्मा को पाना चाहता हूँ। तो इनायत शाह ने उसको पौधे को इधर से उखाड़ करके उधर रोपा और कहा कि रब्दा की पाना, इत्थे पुटिया उत्थे लगाना, अरे यहाँ से उखाड़ करके यहाँ डाल लो। ये आत्मज्ञान है कि अब तक तुम्हारी चेतना कहाँ पर लगी हुई है? संसार में। अब उसको उखाड़ करके कहाँ लगा देना है? आत्मा में लगा देना है। बस हो गया आत्मज्ञान। लेकिन तुमने पौधा तो लगा दिया, लेकिन कोई पौधा उखाड़ करके, जैसे मान लो धान का, तुम जानते हो पहले बीज बोया जाता है धान का, बियड़ कहते हैं उसको, और फिर उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में दूसरी जगह लगाया जाता है, उसको रोपा कहते हैं। तुमने रोप दिया, अब रोप तो दिया, लेकिन क्या उसको पानी से सिंचाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसमें खाद डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? उसकी सुरक्षा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? वो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही जैसे हो गया आत्मज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मैं नाद हूँ, मैं नूर हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ, हो गया। लेकिन अब इसमें जीना होगा, आत्मस्मरण में जीना होगा, स्वयं को आत्मा जानते हुए जीना होगा, जिसको साक्षी कहते हैं। तो साक्षी में जीना होगा। और कितना जीना होगा? अष्टावक्र कहते हैं तात योगी वही जो सदा साक्षी है। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट, सदा मैं आत्मा हूँ। हर हाल में जो भी तरंगे चल रही हो बाहर, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अंडर करंट चल रही है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा जान करके जीना, इसका मतलब ये जो आत्मज्ञान हुआ उसको तुम सिंचाई कर रहे हो, फिर तो आत्मज्ञान का पौधा लहलाएगा, दिन ब दिन वृक्ष होता चला जाएगा। तुम क्या सोचते हो? ओशो को जब संबोधि घटी 21 साल की उम्र में, तो क्या 1990 में विदा होते समय ओशो में कोई विकास नहीं हुआ? परम विकास हुआ, परम विकास हुआ। क्यों? क्योंकि वो निरंतर सिंचाई कर रहे थे, और सिंचाई करते करते एक विराट बरगद का वृक्ष प्रकट हुआ उनमें। ठीक ऐसे ही अगर अद्वैत ज्ञान हुआ, अब अद्वैत की भाव दशा में, अद्वैत की स्थिति में, अद्वैत के एक्सपीरियंस में तुम्हें लगातार जीना होगा। और अगर नहीं तुम जिए तो फिर क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। ऐसे कैवल्य ज्ञान हुआ, हो हम ब्रह्मास्मि। अब उस कैवल्य ज्ञान को सिंचाई करनी पड़ेगी, ब्रह्म की तरफ ब्रह्म भाव में रहना होगा। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, शंकराचार्य का वचन है, ध्यान भावश्च मध्यमा। उत्तम सबसे ब्रह्म भाव, अहो हम ब्रह्मास्मि। वैसे ही अगर निर्वाण ज्ञान है, अखंड परमानंद अस्तित्व है, मैं और तू जैसी कंपार्टमेंट्स नहीं है, खंड नहीं है। अब उस निर्वाण ज्ञान में तुम्हें जीना होगा, तब जाकर के उस निर्वाण ज्ञान का जो छोटा पौधा है वो वृक्ष बनेगा। ऐसे ही परम पद जिस दिन घटित हुआ, जैसे ओशोधारा में तुम जानते हो जो 26वां तल है, परम पद है। कि परम पद है कि सब ईश्वर है, सब में ईश्वर दिखाई पड़ता है, सब में ईश्वर की अनुभूति होती है। मैं मजाक में कभी कभी कहता हूँ, जब पत्नी में भी परमात्मा दिखाई दे तो समझना कि परम पद हुआ। सब में परमात्मा का ही बोध हो। अब इसको सिंचाई करना पड़ेगा, और अगर तुमने सिंचाई नहीं किया तो फिर से एनडार्केंड हो जाते हो, एनलाइटनमेंट से एनडार्कमेंट हो जाते हो। और जब तुम गिरते हो, इसको कहते हैं योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट संसारी अच्छा है, लेकिन एक बार योग में प्रतिष्ठित होकर फिर अगर तुम गिरते हो तो संसारी से ज़्यादा बुरे हो जाते हो। जैसे मान लो कि तुम शिखर पर चढ़े नहीं, सड़क पर चल रहे हो, गिरोगे भी तो कितना गिरोगे, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन तुम
ने शिखर की चढ़ाई तय किया, शिखर पर चढ़ गए और गिरोगे तो कहाँ जाओगे? सड़क पर नहीं आओगे, खाई में जाओगे। ऐसे योग भ्रष्ट अतीत में भी बहुत हुए, आज भी हो रहे हैं, कल भी होते रहेंगे। इसलिए जो लोग ओशो धारा में आए हैं, जितना उनके चढ़ने की संभावना हो रही है, याद रखना उतनी गिरने की भी संभावना साथ साथ लगी है। तुम्हें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए चीनी कहावत है कि 100 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है। इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए कि लोग चलना बंद कर देते हैं। लेकिन ओशो ने एक और बात कर दी, कहावत को बदल दिया। कहा कि 1000 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है। क्यों कह दिया? क्योंकि 1000 चलते हैं, 100 चलते हैं, मान लो 100 चलते में एक पहुंच गए तो 10 पहुंच गए, मान लो 1000 में 10 पहुंच गए, लेकिन उसमें कोई एक ही शिखर पर टिका रहता है, बाकी 9 गिर जाते हैं, बाकी 9 योग भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको चेतावनी देता हूँ कि किसी दिन आत्मज्ञान घटे, किसी दिन अद्वैत ज्ञान घटे, और घटेगा। क्योंकि ओशो धारा में हमारा नियम है कि 100 चलते हैं तो 99 पहुँचता है, 99 पहुँचता है। लेकिन तब एक दूसरी दुर्घटना की संभावना बन जाती है कि 99 तो पहुँच गए, लेकिन कहीं योग भ्रष्ट ना हो जाए, योग भ्रष्ट ना हो जाए। इसलिए तुम इस राह पर चले हो तो मेरी इस बात का याद रखना कि पहुँचने के बाद सींचना, टिकना जरूरी है। आत्मज्ञान का, संबोधि का पौधा लगाने के बाद उसकी सिंचाई करना ज़रूरी है, ताकि वो पौधा बढ़ते बढ़ते बरगद का रूप ले ले और तुम एक विराट वृक्ष की तरह प्रतिष्ठित हो जाओ। हरि ओम तत्सत।